चलिए देखिए, आप सबका सबसे पहले आज साइंस में केमिस्ट्री का क्रियाशील मूलक, वही क्या सर? क्रियाशील मूलक में आज हम केमिस्ट्री में साइंस में पढ़ेंगे। थोड़ा देखिएगा, इधर इधर सबको ध्यान दीजिएगा। किसी कार्बन यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता हो, उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता हो, वो क्या कहलाता है? वो जो है क्रियाशील मूलक कहलाता है। और क्रियाशील मूलक को हम एक प्रकार से किस नाम से जानते हैं पता है? इसको हम जानते हैं प्रकार्यात्मक समूह। क्रियाशील मूलक को प्रकार्यात्मक समूह के भी नाम से जानते हैं। तो उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, वह प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। या यहाँ पर लिख लीजिएगा, करता है वह क्रियाशील मूलक या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। समझ आ रहा है? इसमें से देखिएगा, इसमें IUPAC नेम बताते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 8 प्रकार से जो दिए गए हैं यहाँ पर ना, देखिए एल्कोहल का दूसरा नाम क्या होगा? एल्कोहल का दूसरा नाम देखो, एल्कोहल या फिर इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल, ये भी लिख लीजिएगा। और जिसको हम OH से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? OH से दिखाते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल को हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं, इसको हम OH से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? OH से दिखाते हैं। और इसके बाद हम एल्डिहाइड जो हमारा है क्रियाशील मूलक, इसको हम किससे दिखाते हैं? CHO से। किससे दिखाते हैं? ना, CHO से। क्या हुआ? CHO से दिखाते हैं। CHO से दिखाते हैं ना? अच्छा, कीटोन को किससे दिखाएंगे? कीटोन को देखिए, कीटोन देखो, हमने आपको क्या बताया? COC लिखा है ना? एक सिंगल बॉन्ड भी बताया होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH होता है। COOH होता है। इसके बाद देखिए नाइट्रो को, अब रही बात नाइट्रो की, देखो नाइट्रो को NO2 से होता है। NO2 से। एमिनो को किससे दिखाते हैं? NH2। बिल्कुल राइट है भाई आपका, NH2 से दिखाते हैं। अच्छा, अगर एस्टर को पूछा जाए तो COOR कहते हैं। क्या कहते हैं? COOR से होता है। अब रही बात ईथर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। सिंगल बॉन्ड लगा करके ओ लिख दीजिएगा, ईथर कर दीजिएगा। बात समझे ना? अच्छा सर, इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो आप देखिएगा, इसको हम किस प्रकार से समझते हैं, किससे कैसे जानते हैं। देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा इस बात को। देखिए, क्रियाशील मूलक को प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। असल प्रकार्यात्मक समूह या क्रियाशील मूलक किसे? बात नहीं, क्रियाशील मूलक या प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? दो में चाहे जो पूछ ले। प्रकार्यात्मक समूह, तभी इसको यही लिखेंगे, और क्रियाशील की जगह प्रकार्यात्मक लिखेंगे। अगर क्रियाशील पूछा तो क्रियाशील का ऐसे लिख देंगे। दोनों पे वही गुण निर्भर करता है। जैसे कि OH है तो एल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सिल होगा। समझ में आ रहा है नहीं? अब एल्डिहाइड का रहेगा तो CHO हो जाएगा। कीटोन का रहेगा तो CO सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक का रहेगा COOH हो जाएगा। नाइट्रो का NO2 हो जाएगा। एमिनो का NH2 हो जाएगा। एस्टर का COOR हो जाएगा। ईथर का सिंगल बॉन्ड O से दिखाई देगा। अब देखिएगा, इसको कैसे करते हैं हम, IUPAC में क्या आता है, इसको थोड़ा मन लगा के समझिएगा भाई, ठीक है आप लोग?
जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या दिया गया है। कितने? 5। तो देखिए अगर हम मान लीजिए मेरे भाई यहीं पर हम लटका देते हैं OH। जैसे 1 मिनट रुकिएगा, जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर CH3 को क्या कहते हैं? लहसुन नहीं, मेथिल। आप एक बात नहीं समझ रहे हो, 1 नंबर पर कार्बन है तो मेथ कहलाता है, दूसरे नंबर पर एक, तीसरे नंबर पर, तो ऐसे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मेथ और एक हाइड्रोजन कमी प्रोपिल, हाँ इसमें मेथिल की संख्या में चला जाएगा, मेथिल हो जाएगा। अच्छा देखिएगा यहाँ पर कैसे हाइड्रोजन सेट करेंगे। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2, यहाँ पर कहलिए 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 3 1 4, यहाँ पर 4 बनूंगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन सेट हो गया भाई। अच्छा अब हम एक चीज बताए थे, जो किसी भी कार्बन की श्रृंखला में लटके हुए भाग को हम क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक या प्रकार्यात्मक बोलते हैं ना। ये प्रतिस्थापी है। क्या है ये? हाँ प्रतिस्थापी है। आप देखिए काउंटिंग करेंगे किधर से पहले आ रहा है। 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। तो हम चाहे लेफ्ट से करेंगे चाहे राइट से। तो चलिए यहीं से काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 नंबर पर मिला है हमको, एक बार मिला, एक बार लगा है, क्या लगा है? मेथिल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। ए भैया शांत रहिए, लर्न करना है क्या? बाहर जाओ। हाँ अब देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, आप सब नहीं, इधर देखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये सब जगह है, एक जगह अगर एक बार लगा है तो उसके लिए मोनो लगाएंगे कि डाई की ट्राई की टेट्रा पेट्रा। हाँ बहुत बढ़िया भैया। मोनो एक जगह लगा हुआ मोनो, लेकिन क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे? मेथ 1 प्रोप ब्यूट पेंट। अब जो पेंट में एन जोड़ेंगे, पेंटेन। सर एन का है जोड़ दिए। देखिएगा पहले हमने इसको लगा लिया, अब ये देखो 3 मेथिल मोनो, पेंटेन। बीच में लगता है कि नहीं लगता है? बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? इसलिए कि बॉन्ड कहाँ लगा है? सिंगल बॉन्ड के लिए। नहीं समझे? इसलिए पेंट में एन जोड़ेंगे तो पेंटेन नहीं हो जाएगा। नहीं समझे श्री राम? हाँ समझे कि नहीं समझे? अभी डाउट है क्या? सर ये मतलब पेन मतलब इसे ऊपर वाला भी मतलब ये गिनते हैं ये इसको मेट 1 प्रोप ब्यूट पेंट, इसे भी और क्या? ये तो जुड़ेगा ही, नीचे में लटका हुआ भाग नहीं जुड़ेगा ना। और आगे अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? आप देखिएगा इसके जगह पर हम एक चीज और लिखेंगे। अब ये चीज तो अच्छा, अगर मेथिल 2 बार एक यहाँ लगा हो तो क्या हो जाएगा? मतलब 2 बार लगती है। डाई लगा कर लिख देंगे। 2 बार। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर OH लगाते हैं, OH कहीं भी लगा हो तो उसके साथ ऑल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ देते हैं। अच्छा सर देखिएगा इसमें आप क्या कह रहे हैं? आप भी समझ लीजिएगा, आप भी अगले बार जाएंगे ना उसमें देखिएगा यहाँ पर लगा है ना।